दिलों की दास्तान के मुअज़्ज़िज़ सामीन को हिना राना का अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज की दास्तान। आज की हमारी दास्तान है बूढ़ी माँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक लड़के की ऐसी दास्तान सुनाने लगी हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस दास्तान ने जिंदगी के कई पहलुओं को छू लिया। शाम का वक्त था कि मेरे फोन पर भाभी की कॉल आई। भाभी रोई जा रही थी। मैंने पूछा, भाभी क्या हुआ है और आप ऐसे क्यों रो रही हैं? तो भाभी ने मुझे कहा कि तुम कहाँ हो और कितनी देर में घर आ सकते हो। मैंने कहा, हुआ क्या है भाभी, मुझे बताए तो सही। आप इतनी क्यों परेशान हैं? और भाई कहाँ हैं? अम्मी कहाँ हैं? आखिर हुआ क्या है? लेकिन भाभी बस यही कही जाए कि तुम जहाँ भी हो बस जल्दी से घर आ जाओ। मैं चूंकि काम के सिलसिले में दूसरे शहर रहता था, मैंने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की और उनसे कहा कि मुझे 2 या 3 घंटे लग जाएंगे पहुंचने में। आप जानती तो हैं मैं शहर से बाहर होता हूँ। पर भाभी रोए जाएं और कहें कि सब काम छोड़ो और बस जल्दी से घर आ जाओ। मैं भाभी का अंदाज देखकर घबरा गया और जैसे तैसे करके घर पहुंचा। घर आकर देखा कि भाई सामने बैठे हैं और भाभी बस रोए जा रही हैं। बच्चे भी परेशान लग रहे हैं पर कोई कुछ नहीं कह रहा। मैंने भाई से कहा कि आखिर हुआ क्या है? भाभी क्यों रोई जा रही हैं? सब क्यों इतने परेशान हैं? लेकिन भाई कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी ने रोते हुए कहा कि ये मुझे तलाक देना चाहते हैं और कोर्ट से पेपर्स भी तैयार करवा कर ले आए हैं। मैं ये सुनकर घबरा गया और भाभी से कहा कि आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आप दोनों के 3 बच्चे हैं और सब बिल्कुल ठीक तो चल रहा है। आप दोनों में फिर ये तलाक क्यों? मैंने बच्चों से कहा कि दादो कहाँ हैं? दादो को बुलाओ, मैं उनसे पूछता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि भाई और भाभी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो बच्चों ने कहा कि चाचू, बाबा दादो को ओल्ड एज होम छोड़ आए हैं। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने भाई की तरफ देखा और भाई से पूछा कि भाई ये सब क्या कह रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? आप माँ को कैसे ओल्ड एज होम छोड़ कर आ सकते हैं? बताएं मुझे कि ऐसा क्या हो गया। तो भाई फूट फूट कर रोने लगे। मैंने मुलाजिम से कहा कि भाई के लिए पानी लाओ। जब मुलाजिम पानी लाया, मैंने भाई को पानी दिया तो भाई ने पानी पीने से इनकार कर दिया और कहा कि जब से माँ गई हैं मैंने कुछ नहीं खाया पिया। मैं अपनी बूढ़ी माँ को गैरों के हवाले करके आया हूँ। 1 साल से मेरी माँ को इस घर में इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियां मिली। न मेरी ये बीवी मेरी माँ का कोई काम करती थी, न उनसे बात करती थी, और ना मेरे ये बच्चे मेरी माँ की कोई बात सुनते थे, ना उनकी खिदमत करते थे। रोज जब मैं काम से आता तो अम्मी रोती रहती थी। और तो और इन सब के रवैये की वजह से घर के मुलाजिम जो मेरी माँ की खिदमत के लिए थे, वो भी मेरी माँ के साथ बुरे रवैये से पेश आते थे और अपने मनमानी करते थे। इन सब का रवैया माँ के साथ इतना खराब था कि एक दिन माँ ने मुझे रोते हुए कहा कि मुझे ओल्ड एज होम छोड़ आओ। मैंने इन सबको समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत समझाया कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई हैं, ऐसा रवैया इख्तियार ना करो। लेकिन किसी ने भी मेरी बात का मान नहीं रखा, मेरी माँ से सही रवैये से बात नहीं की। मैं जब 4 साल का था और तुम 1 साल के थे तो अब्बू इंतकाल कर गए थे। तुझे पता है आसिम, माँ ने लोगों के घर काम कर करके हम दोनों को पाला, हम दोनों को पढ़ाया लिखाया, काबिल इंसान बनाया।
खुद भूखी रहती थी, लेकिन हम दोनों को हमारी पसंद का सब कुछ खिलाती थी। उस माँ को जिसने हमारी खातिर इतनी कुर्बानियां दी, उस माँ को मैं आज ओल्ड एज होम छोड़ के आया हूँ। आसिम तू बता, मैंने इन सबको किस चीज की कमी दी थी? इन्हें अच्छी जिंदगी दी, सब कुछ दिया, जो बदले में सिर्फ मेरी माँ की खिदमत भी नहीं कर सके, मेरी माँ के साथ अच्छा रवैया भी इख्तियार नहीं कर सके। आसिम, मैं हमारी माँ के हर दुख, हर तकलीफ को याद करके बहुत अजियत, बहुत तकलीफ में हूँ, जो उन्होंने सिर्फ हमारी खातिर बर्दाश्त की थी। हमारी खातिर उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की थी। हमारी खातिर उन्होंने अपनी खुशियों का कभी नहीं सोचा। मुझे आज भी याद है, जब हमारे इम्तिहानात आते थे, माँ सारी सारी रात हमारे साथ बैठी रहती थी। एक बार जब हम स्कूल से घर आए, तो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। अम्मी को बहुत तेज बुखार था और साफ नजर आ रहा था कि बुखार की शिद्दत उन पर असर कर रही है। पर जब मैंने अम्मी से कहा कि आपको बहुत तेज बुखार है, तो हम दोनों भाई परेशान ना हो जाएं, इसलिए माँ कहती कि नहीं बेटा, मुझे बुखार नहीं है, वो धूप में काम कर रही थी ना, इसलिए जिस्म गर्म है। हमें कभी माँ ने लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाने दिया आसिम, कभी कहीं मजदूरी नहीं करने दी कि हमारा फ्यूचर न तबाह हो जाए। ये सब कहते हुए भाई बस रोए ही जा रहे थे, और फिर और ज्यादा रोते हुए कहने लगे कि जब इतनी मोहब्बत करने वाली माँ को मैं नहीं संभाल पाया, तो इन सबको क्या संभालूंगा? जिनके हम जिगर के टुकड़े हैं, उन्हें हम गैरों के हवाले कर रहे हैं, जो उनकी सेहत, उनकी बीमारी और उनकी अद्वियात के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो फिर मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूँ? आजादी अगर इतनी ही प्यारी है और माँ मेरी इतनी ही बोझ है, तो मैं इन सबको मुकम्मल आजादी देना चाहता हूँ। जब हम दोनों बगैर बाप के पल सकते हैं, तो ये बच्चे भी पल ही जाएंगे। इसीलिए मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा कुछ इनके हवाले करके अपनी माँ के साथ ओल्ड एज होम में रहूंगा। वहां कम से कम मैं अपनी माँ के साथ तो रह सकता हूँ, जिसने हमारी खातिर सारी जिंदगी कुर्बानियां दी। अगर मेरी माँ की इतनी कुर्बानियों के बावजूद वो ओल्ड एज होम में रहने को मजबूर हैं, तो एक दिन फिर मुझे भी वहीं जाना पड़ेगा। तो अभी से रह लेता हूँ। माँ के साथ रहते रहते मुझे ओल्ड एज होम में रहने की आदत हो जाएगी। फिर मुझे माँ की तरह इतनी तकलीफ तो नहीं होगी। भाई जितना बोल रहे थे, उससे भी ज्यादा रोई जा रहे थे, और इन्हीं बातों में आधी रात हो गई। मैंने भाभी और बच्चों को गुस्से से देखा और कहा कि ये सब क्या किया आपने? आप सबको इतनी ज्यादा सहूलतें मिली, आप सबने जो मांगा आप सबको मिला, आप सबको कोई काम ना करना पड़े, उसके लिए मुलाजमीन रखवा कर दिए। फिर भी आप सबसे माँ नहीं संभाली जा रही थी, तो कह देते, मैं ले जाता अपनी माँ को अपने साथ। मैंने गुस्से से ड्राइवर को कहा कि गाड़ी निकालो, हम अभी ओल्ड एज होम जाएंगे, और मुलाजमीन से कहा कि तुम सबको तो मैं आकर पूछता हूँ। मैं और भाई जाने लगे, तो भाभी और बच्चे माफी मांगने लगे और कहने लगे कि हमें भी साथ ले जाएं। हमने जो किया उसका बहुत पछतावा है। फिर हम सब ओल्ड एज होम गए। ओल्ड एज होम का गेट बंद था। बहुत ज्यादा दरख्वास्त पर ओल्ड एज होम का गेट खुला। भाई ने गेट कीपर के पांव पकड़ लिए, उसकी मिन्नतें की कि अंदर मेरी माँ है, मैं उन्हें लेने आया हूँ। तो चौकीदार ने कहा कि तुम अपनी माँ को यहाँ छोड़कर एक जुल्म तो कर चुके हो, अब यहाँ क्या लेने आए हो? ये कहकर चौकीदार हमें बाहर रोककर अंदर चला गया। फिर अंदर से एक औरत आई। उसने कहा
کہ میں یہاں کے وارڈن ہوں۔ اس نے بڑے غصے والے لہجے سے کہا کہ آدھی رات کو آپ لوگ اپنی ماں کو لے جا کر کہیں مار دو تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے وارڈن سے کہا، بہن ہمارا یقین کریں، ہم سب بہت پچھتا رہے ہیں۔ کافی منتوں اور معذرت کے بعد وارڈن ہمیں امی کے کمرے میں لے گئی، لیکن کمرے کا جو منظر تھا اسے لفظوں میں بتانا بہت مشکل تھا۔ ماں کے پاس صرف ایک ہی تصویر تھی، جو ہماری فیملی کی تصویر تھی، جسے ماں نے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ ہم سب کو دیکھا تو پریشان ہو گئی کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، لیکن ہم سب نے کہا کہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں، اور ہم سب ماں کے ساتھ لپٹ کر رونے لگے۔ آس پاس کمروں میں اور بھی بزرگ تھے۔ ہم سب کے رونے کی آواز سن کر سب کمروں سے باہر آ گئے۔ سب کی آنکھیں نم تھیں۔ پہلے ماں نے بھائی سے کہا کہ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے تمہارا ہنستا بستا گھر خراب ہو، مجھے یہیں رہنے دو۔ تو بھابھی آ کر امی کے قدموں میں گر گئی کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا، پلیز ہمیں معاف کر دیں اور ہمارے ساتھ گھر واپس چلیں۔ تو ماں نے بھی بڑا دل کر کے بھابھی اور بچوں کو معاف کر دیا اور گھر چلنے پر تیار ہو گئی۔ اولڈ ایج ہوم کے باقی بزرگ ہمیں نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ شاید کوئی انہیں بھی لینے آ جائے۔ پھر راستے میں اور بھائی امی کے گلے لگ کر روتے رہے۔ بھابھی اور بچوں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ بزرگوں کے ساتھ ہی گھر میں سکھ سکون ہوتا ہے، ماں ہی گھر میں جنت ہوتی ہے۔ دوستو، ماں ہو یا باپ ہو، دونوں کو مرنے سے پہلے نہیں مارنا چاہیے۔ ماں تو طاقت ہوتی ہے، اسے کبھی بوجھ نہ سمجھیں۔ دوستو، سکون صرف ماں کے آنچل میں آتا ہے، اس آنچل کو کبھی بکھرنے مت دینا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔